क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर नरेंद्र मोदी का भारी दबाव है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, राहुल गांधी को सदन के भीतर बोलने मत देना? चाहे इसके लिए आप कुछ भी कीजिए, आप अपना सदन में कैसा भी मुंह बनाइए, अगर राहुल गांधी को आपने बोलने का मौका दे दिया तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, भले किसी की खतरे में आए या ना आए। ये सारे सवाल आपके मन में आने लगेंगे जब आप आज के इस घटनाक्रम को पूरी तरह से जान लेंगे और आप कहेंगे कि अरे ये देश में चल क्या रहा है, ये सदन की कार्रवाई चल रही है, कोई सर्कस चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अगर आप लोकसभा की कार्रवाई देखते होंगे तो उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की भाव भंगिमाएं आप जरूर देखते होंगे और उनकी भाव भंगिमाएं राहुल गांधी के समय में ऐसी हो जाती हैं जैसे किसी और के समय पर नहीं होती। आज भी सदन के भीतर ऐसा ही कुछ हो गया। मामला यह था कि ओम बिरला जी जो सदन के सदस्य हैं उनको मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे कि सदन के सदस्यों को, सांसदों को मर्यादा में रहना चाहिए, सदन के नियमों का पालन करना चाहिए। बात तो सबके लिए कह ही रहे थे, लेकिन विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए और कह दी कि आपको जो है नेता प्रतिपक्ष को भी इसका पालन करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि मर्यादा का पाठ पढ़ा कौन रहा है और इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे जो स्कूल के छात्र छात्राएं बैठे हों, ऐसे एक पाठशाला चल रही हो, सदन की पाठशाला। चलिए मान भी लीजिए कि सदन की पाठशाला चल रही है, लेकिन क्या इस पाठशाला में एक दल के छात्रों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष छूट देते हैं? वो कुछ भी करें, कुछ भी उद्दंडता फैलाएं, कुछ भी बदमाशी करें, लेकिन शिक्षक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरे छात्र छात्राएं, कांग्रेस वाले अगर कुछ भी करें तो बोलने का मौका नहीं देंगे, वहां पर ज्ञान पढ़ाएंगे, वहां पर ज्ञान देंगे, सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे लोकसभा स्पीकर। और जब राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर की इस बात को लेकर के बोलना चाहा कि आप मुझे लेकर के बोल रहे हैं तो बोलने तो दीजिए, लेकिन बोलने नहीं दिया। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी ओम बिरला ने और चले गए। राहुल गांधी की मजबूरी यहां पर दोस्तों यह पड़ गई कि जब सदन के भीतर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब सदन के बाहर निकलेंगे तो मीडिया से भी बोलेंगे। मीडिया ने भी उनसे बातचीत की तो राहुल गांधी ने इसको लेकर के यही कहा कि आखिर मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष का जो है ये हक है बोलना, लेकिन लोकसभा स्पीकर पता नहीं क्यों नहीं बोलने देते हैं। ये किस प्रकार से जो है सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, ये चल क्या रहा है? क्या ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? वो कह रहे हैं कि मैं इसमें कई बार बोलने का मैंने प्रयास किया, मैंने नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने कुंभ को लेकर के जो अपना वक्तव्य दिया, भाषण दिया, मैं उस पर भी बोलना चाहता था, मैं कुंभ को लेकर के भी बोलना चाहता था, मैं बेरोजगारी को लेकर के भी बोलना चाहता था, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी कि अगर बोलने ही नहीं दिया जाना है तो आप घर बैठ जाइए, सदन में ताला जड़ दीजिए, कह दीजिए सब अपने मैसेज कर दें, जिसको भी बोलना है। भाजपा वाले अपने मैसेज कर देंगे, कांग्रेस वाले अपने मैसेज कर देंगे, आपको जिनके मैसेज पढ़ने हो घर पर पढ़ लीजिएगा, आराम से आप परिवार के साथ जो वक्त भी बिताएंगे और लोकसभा की कार्रवाई भी चल जाएगी। और कह भी दीजिएगा कि हमने एक अनूठा प्रयोग किया है, अब हम व्हाट्सएप पर ही सदन की कार्रवाई चला देते हैं।
इससे डीजल बचता है, पेट्रोल बचता है, और इस बचे हुए पेट्रोल डीजल का उपयोग नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वो जितनी भी मीटिंग्स, इवेंट्स में जाते हैं, देश की तरक्की के लिए जाते हैं, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जाते हैं, अमेरिका से आगे और चाइना से आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां पर इसका उपयोग होगा। और ऐसा 70 सालों में पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसका हमें खेद है, लेकिन हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा अनूठा प्रयोग किया गया है। इससे इतिहास में ओम बिरला का नाम दर्ज हो जाएगा। आखिर ओम बिरला जी को यह बताना चाहिए देश के भीतर, आप जो पैसा, जो तनख्वाह खा रहे हैं, वो जनता के पैसे की खा रहे हैं, तो बताइए आप क्यों नहीं बोलने देते हैं? आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय के देवता बने बैठे हैं, तो न्याय के देवता को बताना चाहिए। क्या भाजपा वालों को तो बोलने देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? क्या ओम बिरला के ऊपर वाकई में नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सरकार का इतना दबाव है कि अगर आपने राहुल गांधी को बोलने दिया तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे, आप माननीय सदस्य करने लायक नहीं रहेंगे, आप कुछ भी कह नहीं पाएंगे। भाई, जिस पर आरोप लगा रहे हैं ओम बिरला जी, राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो सामने वाले की बात तो सुन लो भैया। कैसे बोलेगा वो? अगर राहुल गांधी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो आप जवाब दोगे ना? या राहुल गांधी ये बोल दे नहीं बोलोगे नहीं, मन में बोलो, मन में सुन लूंगा मैं, ऐसा कुछ है क्या? तो ये मजाक चल रहा है या संसद चल रही है या सर्कस चल रहा है? चल क्या रहा है इस देश के भीतर? यहाँ पर जनता के टैक्स का पैसा जाता है, सदन की कार्रवाई पूरा देश देखता है, अन्य देशों के लोग भी देखते हैं। क्या सोचते होंगे वो इस सदन की कार्रवाई को लेकर के कि हिंदुस्तान में तो मजाक चल रहा है? यहाँ के लोकसभा स्पीकर तो पता नहीं क्या है, एक दल के विशेष सदस्य के रूप में बैठे हुए हैं, कोई जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं चल रही है, यही देख करके लग रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ओम बिरला पर नरेंद्र मोदी सरकार का भारी दबाव है और इसीलिए विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि राहुल गांधी को बिल्कुल मत बोलने देना, थोड़ा बहुत बोलने देना, अगर बहुत ही ज्यादा लगे, वरना चुप रहने देना? ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे एक ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।